तो दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। इस क्वार्टर में 3.60 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देनी जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस की लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 29,801 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 27,763 करोड़ के आसपास जबकि अभी देखें तो बढ़ के 31,611 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 14% के आसपास का जंप है साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 6% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का टोटल इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का इंटरेस्ट इनकम क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 25,520 करोड़ कंपनी ने जनरेट किए थे। पिछले साल 22,163 करोड़ जबकि अभी देखें तो बढ़ के 26,509 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 22,467 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 20,894 करोड़ जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 25,077 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी मतलब थोड़ा सा ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने प्रोविजन में 1,780 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 2,956 करोड़ जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन मात्र 1,252 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल क्वार्टर कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के एनआई की बात कर लेते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम। तो देखिए एनआई इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का एनआई लगभग 9,600 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। जबकि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो एनआई है वो 9,400 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान जितना ही कंपनी का एनआईआई आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 3,625 करोड़ का प्रॉफिट, पिछले साल 2,811 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 3,328 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 4.84, पिछले साल 4.07, अभी देखें तो 4.42 के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का ईपीएस देखें तो आपको साल दर साल गिरता हुआ बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला। ईपीएस की ग्रोस एनपीए की बात कर लेते हैं। 7.53 पिछले साल था, अभी देखें तो गिर के 4.76 है जबकि पिछले क्वार्टर में 4.83 के आसपास है। तो ग्रोस एनपीए कंपनी का साल दर साल क्वार्टर संभलता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए 1.70 से गिर के 1.03 आ चुका है जबकि पिछले क्वार्टर में 1.08 के आसपास है। तो नेट एनपीए ग्रोस एनपीए दोनों आपको वो देखें तो साल दर साल क्वार्टर संभलता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट कितना शो किया है, कंपनी ने शो किया है 3,310 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ वो 3,650 करोड़ से लेकर 3,800 करोड़ के बीच में था। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको कम देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो मेरे हिसाब से नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।